नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बोटनी हिस्ट्री में स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया कि जब कोई नाव धारा की दिशा में कोई निश्चित दूरी चलती है तो 4 घंटा का समय लेती है, जबकि धारा के विरुद्ध 8 घंटा 48 मिनट का समय लेती है, तो नाव और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? नाव और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि जब धारा के साथ जब नाव जा रही है तो 4 घंटा का समय लग रहा है, और वही दूरी जब धारा के विरुद्ध चल रही है तो 8 घंटा 48 मिनट का समय लग रहा है। यानी डिस्टेंस हमारा क्या है? डिस्टेंस सेम है। अगर हमारा डिस्टेंस सेम होगा तो हमें कंसेप्ट एक पता है कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? हमारा स्पीड का रेशियो होगा। अब देखिए ये तो हमें 4 घंटा दिया हुआ है और ये हमें क्या दिया हुआ है? 8 घंटा 48 मिनट। तो हम इसे 8 घंटा 48 मिनट को टोटल को घंटा में चेंज करेंगे। हमें क्या दिया हुआ कि 8 घंटा प्लस का क्या दिया हुआ है? 48 मिनट। देखिए हम इस 48 मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8 घंटा प्लस का 48/60। हम इसे 12 से काटेंगे, ये 12 से 4 बार में जाएगा, ये 12 से 5 बार में जाएगा। अब 4/5 को अगर हम 8 में ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा? 44/5 घंटा। 44/5 घंटा। अब देखिए हमें धारा के विरुद्ध जो समय 8 घंटा 48 मिनट लग रहा था वो हमारा घंटा में टोटल कितना निकल के आ गया? 44/5 घंटा। अब देखिए दोनों समय हमें घंटा में पता चल गया और डिस्टेंस हमारा क्या है? सेम है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा, हमें दोनों का टाइम तो पता है, धारा के विरुद्ध और धारा के साथ जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हमें पता है। तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा। टाइम का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो जो होगा स्पीड का होगा। अब देखिए हमारा टाइम का रेशियो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? धारा के साथ, धारा के साथ जब जा रही है तो कितना समय लग रहा है? 4 घंटा का। और धारा के विरुद्ध जब जा रही है तो 44/5 घंटा का समय लग रहा है। यानी यहां से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? हम इसे 4 से 44 को हटाएंगे, 11 बार में जाएगा और ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5/11। ये हमारा क्या हो गया? 5/11। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 11/5 हो जाएगा। अब देखिए धारा के साथ जो है, अगर नाव की स्पीड, धारा के साथ अगर नाव की स्पीड कितना है? 11 यूनिट है, तो धारा के विरुद्ध कितना है? 5 यूनिट है। यानी यहां जो हमारा स्पीड होगा, यहां जो हमारा स्पीड होगा वो क्या होगा? नाव प्लस का धारा का, यानी धारा के साथ जा रही है तो नाव और धारा का दोनों का स्पीड ऐड हुआ होगा। यानी x प्लस का y का हमारा वैल्यू क्या है? ये x प्लस y का जो वैल्यू है हमारा वो कितना है? 11 है। और x माइनस y का जो वैल्यू है वो कितना है? 5 है। x माइनस y का वैल्यू कितना है? 5 है। अब देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से x और y का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से x और y का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए x प्लस वाई जो है हमारा क्या है? x माइनस वाई कितना है? 5 है। अब देखिए हम यहाँ से x और y का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। x और y का हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, यानी हमारा x क्या हो जाएगा? यहां से y कट जाएगा, ये 16, x हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा। और y कितना हो जाएगा? अगर x 8 हो गया और x प्लस वाई 11 है तो y कितना हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा था? नाव और धारा का अनुपात। यानी हमसे पूछ रहा था x/y का वैल्यू पूछ रहा था। यानी x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8:3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? नाव और धारा का अनुपात क्या निकल के आ गया? 8:3। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब कोई नाव धारा की दिशा में कोई निश्चित दूरी चलती है तो 4 घंटा का समय लेती है, जबकि धारा के विरुद्ध 8 घंटा 48 मिनट का समय लेती है। तो नाव और धारा की
चाल का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नाव और धारा की चाल के अनुपात निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी निश्चित दूरी को जब धारा के साथ जा रही है नाव तो 4 घंटा का समय ले रही है, और जब धारा के विरुद्ध चल रही है तो 8 घंटा 48 मिनट का समय ले रही है। यानी हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो हमने एक टाइम एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट बताया था कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो टाइम का होगा, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, स्पीड का होगा। अब देखिए हमें तो टाइम पता है, हमें टाइम पता है कि धारा के साथ टाइम कितना लग रहा है और धारा के विरुद्ध टाइम कितना लग रहा है। तो हम यहाँ से जो टाइम का रेशियो लेंगे उसका अपोजिट रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए एक टाइम तो हमें घंटा में दिया हुआ है और दूसरा टाइम जो धारा के विरुद्ध दिया हुआ है 8 घंटा 48 मिनट में दिया हुआ है। यानी हमें इसे पूरे को घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे पूरे को घंटा में चेंज करेंगे तो इस 48 को हमें घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से हम 48 में भाग देंगे, इसे 12 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 4/5। अब हम 8 घंटा में 4/5 घंटा ऐड करेंगे, हमारा कितना हो गया 44/5 घंटा। अब देखिए दोनों समय हमें घंटा में पता चल गया कि धारा के साथ जो हमारा समय लग रहा है 4 घंटा का और धारा के विरुद्ध समय क्या लग रहा है 44/5 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हमारा डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हम टाइम का अगर रेशियो लेंगे तो इसका अपोजिट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड का हो जाएगा। अब देखिए टाइम का रेशियो यानी धारा के साथ 4 घंटा का समय लग रहा है और धारा के विरुद्ध क्या लग रहा है 44/5 घंटा का समय लग रहा है। ये 5 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, हम 4 से 44 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 11 बार में। यानी हमारा रेशियो टाइम का क्या आ गया 5:11। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी 11:5 हो जाएगा। अब देखिए धारा के साथ जो स्पीड है वो 11 यूनिट है और धारा के विरुद्ध क्या है स्पीड हमारा 5 यूनिट है। यानी धारा के साथ जब हम स्पीड को निकालते हैं तो वहां हमारा स्पीड क्या क्या चीज का ऐड होता है, नाव का प्लस का धारा का। यानी यहाँ जो है x प्लस वाई का वैल्यू हमारा क्या है 11 यूनिट है और x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 5 यूनिट है। तो देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई का हमें वैल्यू पता है तो हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 11 है और x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 5 है। तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए x और y का हमें जो है वैल्यू पता चल गया अलग अलग कि x का वैल्यू क्या है 8 यूनिट है और y का वैल्यू क्या है 3 यूनिट है। हमें क्या निकालना था, नाव और धारा का अनुपात निकालना था, यानी x/y निकालना था। हमारा x/y क्या निकल के आ गया 8:3। हमारा आंसर क्या होगा 8:3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि एक नाव धारा की दिशा में जो समय लेती है वह धारा के विपरीत दिशा में जाने का 50% है। तो नाव और धारा के चाल का अनुपात निकालें। हमें क्या निकालना है, नाव और धारा के चाल का रेशियो निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नाव जो है विपरीत दिशा में जाने में जितना समय ले रही है, धारा के विपरीत दिशा में जाने में जितना समय ले रही है उस समय का 50% समय धारा के साथ जब जा रही है तो समय ले रही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 50% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हम 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1/2। यानी धारा के साथ जब जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में जब जा रही है तो 2 यूनिट का अगर समय ले रही है तो इसका 50% यानी 1 यूनिट का समय जब धारा के साथ जा रही है तो ले रही है। हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में जब नाव जा रही है तो 2 घंटा का समय लग रहा है और धारा के साथ में जब जा रही है तो 1 घंटा का समय लग रहा है। यानी ये जो हमारा समय है ये धारा के साथ वाला का समय है। यानी जब धारा के साथ जाएगी तो वहाँ क्या होगा, नाव और धारा का जो है चाल जो है ऐड होगा और ये धारा के विपरीत दिशा का है। यानी यहाँ क्या होगा, नाव और धारा का चाल जो है माइनस होगा। अब देखिए हमें जो है नाव के दिशा में, धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जाने का हमें समय पता चल गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम ये मान के चलेंगे नाव जितना दूर गई है उतना ही दूर वापस आ रही है। हम दूरी को फिक्स मान के रखेंगे। अगर दूरी हमारा सेम होता है, अगर दूरी हमारा सेम होता है तो हमने क्या कंसेप्ट बताया था, अगर हमारा डिस्टेंस जो है, अगर डिस्टेंस जो है सेम है तो हमने क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो जो रेशियो हमारा टाइम का होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा स्पीड का होगा। तो देखिए हम यहाँ से, हमें तो टाइम पता है, हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, स्पीड का होगा। अब देखिए टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो जो है 1/2 है। तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा टाइम है
ये धारा के साथ वाला है, तो हमारा धारा के साथ वाला स्पीड क्या निकल के आ गया 2 यूनिट, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 2 यूनिट हो गया। और x माइनस वाई का वैल्यू ये जो हमारा है ये धारा के साथ वाला समय है और ये धारा के विपरीत वाला समय है और ये धारा के विपरीत दिशा में का स्पीड है, यानी ये जो 1 यूनिट वैल्यू है ये किसका है, x माइनस वाई का है। अब देखिए हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू पता चल गया। x प्लस वाई जो है वो हमारा कितना है 2 यूनिट है और x माइनस वाई जो है वो कितना है 1 यूनिट है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम x का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारा y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 3/2। x का वैल्यू क्या पता चल गया 3/2। x का वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी y का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो y यहाँ x का वैल्यू रखेंगे उस साइड ले जाएंगे यानी माइनस होगा। अगर 2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 में से 3 यानी 1/2 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/2। हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, नाव और धारा का रेशियो निकालना है, यानी हमें निकालना है x/y का वैल्यू। x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2:1/2। यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3:1। नाव और धारा का जो है हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 3:1 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नाव धारा की दिशा में जो समय लेती है वह धारा के विपरीत दिशा में जाने का 50% है। तो नाव और धारा के चाल का अनुपात निकालें। हमें क्या निकालना है, नाव और धारा के चाल का अनुपात निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में जाने में जो समय लेती है वह धारा के विपरीत दिशा में जाने के समय का 50% है। तो हम इस 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1/2, यानी धारा के विपरीत दिशा में जाने में अगर 2 यूनिट का समय ले रही होगी तो धारा के दिशा में जाने में समय कितना लगी, इस 2 का 50% यानी 1 यूनिट। अब देखिए हमें जो है रेशियो निकालना है, तो हमने मान लिया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने पे 2 घंटा का समय ले रही है और धारा के साथ जाने में 1 घंटा का समय ले रही है। धारा के साथ जब जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड ऐड होता है, यानी x प्लस वाई के स्पीड के साथ जब जा रही है तो 1 यूनिट का समय लग रहा है, और x माइनस वाई के स्पीड के साथ यानी धारा के विरुद्ध जाती है तो क्या होता है, नाव और धारा का जो है स्पीड माइनस होता है। जब x माइनस वाई के स्पीड से जा रही है तो 2 यूनिट का समय लग रहा है। अब देखिए हमारा दूरी क्या है, सेम है। अगर दूरी सेम है तो हमने कंसेप्ट क्या बताया था कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, स्पीड का होगा। अब देखिए हमारा टाइम का रेशियो जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम पता है धारा के साथ जाने में कितना समय लग रहा है 1 यूनिट का, और धारा के विपरीत जाने में कितना समय लग रहा है 2 यूनिट का, यानी हमारा टाइम का रेशियो क्या हो गया 1:2 हो गया। देखिए जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा स्पीड का होगा, यानी हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया 2:1। अब देखिए ये जो हमारा स्पीड है ये धारा के साथ वाला है और ये स्पीड जो है धारा के विरुद्ध वाला है, यानी x प्लस वाई जो है 2 यूनिट है और x माइनस वाई कितना है 1 यूनिट है। अब देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई का हमें वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 2 यूनिट है और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 1 यूनिट है। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 3/2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। हमें क्या चाहिए था, नाव और धारा का रेशियो चाहिए था, यानी x/y चाहिए था। हम यहाँ से x/y निकालेंगे, हमारा कितना निकल के आ गया 3:1, यानी हमारा आंसर क्या होगा 3:1 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक नाव 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है तथा 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है तो कुल 6 घंटा लगते हैं। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाए तथा 24 किलोमीटर अनुप्रवाह जाए तो 6.5 घंटा लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। हमें क्या निकालना है, नाव की स्पीड निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 चीज दिया हुआ है, प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह। प्रतिप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के विरुद्ध, और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। जब नाव धारा के विरुद्ध जाती है तो वहां क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड जो है माइनस होता है, और जब नाव धारा के साथ जाती है यानी अनुप्रवाह के साथ जाती है तो वहां क्या होता है, नाव और धारा का जो है स्पीड ऐड होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 किलोमीटर जो है 24 किलोमीटर नाव जो है प्रति प्रवाह जा रही है, यानी प्रति प्रवाह में क्या होगा, धारा और
नाव और धारा का जो है स्पीड माइनस होगा, यानी x माइनस वाई के स्पीड से जा रही है, और प्लस का 36 किलोमीटर जो है 36 किलोमीटर कैसे जा रही है, अनुप्रवाह, यानी x प्लस वाई के स्पीड से जा रही है। कितना समय लग जा रहा है, 6 घंटा का समय लग रहा है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा जो दिया हुआ है कि नाव जो है अगर 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाए, 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाए, यानी 36 किलोमीटर x माइनस वाई के स्पीड से जाए, और 24 किलोमीटर अनुप्रवाह जाए, यानी धारा के साथ अगर 24 किलोमीटर जाए, x प्लस वाई के स्पीड से साथ 24 किलोमीटर जाए, तो कितना समय लग रहा है, 6.5 घंटा का समय लग रहा है, 6.5 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ समय कितना ज़्यादा लग रहा है, यहाँ समय कितना ज़्यादा लग रहा है, 1/2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, यानी आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। आधा घंटा ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, पहले जो है 36 किलोमीटर x प्लस वाई के साथ जा रही थी ना, अब जो है 24 किलोमीटर x प्लस वाई के साथ जा रही है, यानी यहाँ जो 12 किलोमीटर कमी हुआ दूरी में x प्लस वाई के स्पीड से साथ से जो जा रही थी 12 किलोमीटर, वो 12 किलोमीटर x प्लस वाई के साथ ना चल के किससे चल रही है, x माइनस वाई के स्पीड से। यानी पहले 24 किलोमीटर x माइनस वाई के स्पीड से जा रही थी, अब जो है 36 किलोमीटर x माइनस वाई के स्पीड से जा रही है। अगर 12 किलोमीटर ज़्यादा जो है x माइनस वाई के स्पीड से चल रही है तो आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। 12 किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, 12 किलोमीटर ज़्यादा अगर x माइनस वाई के स्पीड से जा रही है तो आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम अगर ये निकाल लें कि ये पूरे के पूरे 36 किलोमीटर, पूरे के पूरे अगर 36 किलोमीटर x प्लस वाई के स्पीड से ना जाके अगर x माइनस वाई के स्पीड से जाए तो कितना ज़्यादा समय लगेगा, तो हम वहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि x प्लस वाई के स्पीड से जो है यहाँ 36 किलोमीटर जा रही थी और x माइनस वाई के स्पीड से 24 किलोमीटर जा रही थी। अब जो है x माइनस वाई के स्पीड से 36 किलोमीटर जा रही है और x प्लस वाई के स्पीड से 24 किलोमीटर जा रही है। यानी पहले जो 12 किलोमीटर ज़्यादा, यहाँ की अपेक्षा 12 किलोमीटर ज़्यादा x प्लस वाई के स्पीड से जा रही थी, अब जो है उस 12 किलोमीटर को x माइनस वाई के स्पीड से अगर जा रही है तो आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो हमने ये बोला कि अगर हम ये निकाल लें कि पूरे के पूरे 36 किलोमीटर x प्लस वाई के स्पीड से ना जाके अगर x माइनस वाई के स्पीड से जाए तो कितना ज़्यादा समय लगेगा, तो हम वहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा तो हम वहाँ से x और y का अलग अलग वैल्यू बता पाएंगे। तो देखिए हमने क्या बोला कि अगर 12 किलोमीटर ज़्यादा, 12 किलोमीटर अगर ज़्यादा जो है x प्लस वाई के स्पीड से ना जाके अगर x माइनस वाई के स्पीड से जा रही है, 12 किलोमीटर ज़्यादा जो है x माइनस वाई के स्पीड से जा रही है तो कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 1/2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, 1/2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो पूरे के पूरे अगर 36 किलोमीटर, पूरे के पूरे अगर 36 किलोमीटर ज़्यादा जो है x माइनस वाई के स्पीड से जाए तो कितना ज़्यादा समय लग जाएगा, यानी 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36 होगा, तो हमें इस साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 3/2 घंटा जो है ज़्यादा समय लग जाएगा। यानी 3/2 घंटा जो है ज़्यादा समय लग जाएगा। अब देखिए पहले जो है 6 घंटा समय लग रहा था, अब जो है कितना समय लगेगा, 6 घंटा प्लस का 3/2 घंटा। कब, जब x माइनस वाई के स्पीड से ये 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी कितना हो गया, 24 और 36 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। यानी x माइनस वाई के स्पीड से अगर जाएगी पूरे के पूरे 60 किलोमीटर तो कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा, 6 घंटा प्लस का 3/2 घंटा, 6 घंटा प्लस का 3/2 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 घंटा प्लस का 3/2 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 15/2 घंटा। अब देखिए 60 किलोमीटर जो है दूरी जाने में 15/2 घंटा समय लग रहा है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे यानी 60 किलोमीटर में 15/2 घंटा से अगर हम भाग देंगे तो हमारा स्पीड यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 60 को 15 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, यानी हमारा क्या निकल के आएगा, 8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमारा x माइनस वाई का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 किलोमीटर पर घंटा।
x माइनस वाई का वैल्यू हमारा 8 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। अब इस 8 का वैल्यू हम यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू अगर हम यहाँ 8 पुट करेंगे तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर हम x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन में 8 पुट करेंगे तो ये 24 8 से कितने बार में जाएगा, 24 जो है 3 बार में जाएगा। ये प्लस का इस साइड 3 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यानी 6 में से हम 3 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस 3 को हम 36 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में। यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस वाई क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो है x प्लस वाई हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस वाई निकल के आ जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। x प्लस वाई क्या निकल के आ गया, 12 किलोमीटर पर घंटा। और x माइनस वाई हमारा क्या निकल के आया, 8 किलोमीटर पर घंटा। हमारा जो है x माइनस वाई क्या निकल के आया है, 8 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या चाहिए था, शांत जल में नाव की चाल। हमें शांत जल में नाव की चाल चाहिए था, यानी हमें x का वैल्यू चाहिए था। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा y से y कट जाएगा, यानी 2x किसके बराबर हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर घंटा के बराबर। तो x हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x जो है निकल के आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नाव 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है तथा 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो कुल 6 घंटा लगते हैं। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाए तथा 24 किलोमीटर अनुप्रवाह जाए तो 6.5 घंटा लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, हमें क्या निकालना, शांत जल में नाव की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह। प्रतिप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के विरुद्ध, और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। जब नाव धारा के विरुद्ध चलती है तो वहां क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड माइनस होता है, और जब नाव धारा के साथ चलती है तो वहां क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड जो है प्लस होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 24 किलोमीटर जो है प्रति प्रवाह चल रही है, यानी 24 किलोमीटर x माइनस वाई की स्पीड से चल रही है, और 36 किलोमीटर जो है अनुप्रवाह चल रही है, यानी x प्लस वाई की स्पीड से 36 किलोमीटर चल रही है। तो 6 घंटा का समय लग रहा है। और हमें दूसरा क्या दिया कि 36 किलोमीटर अगर प्रति प्रवाह चले, यानी x माइनस वाई की स्पीड से चले, और 24 किलोमीटर अनुप्रवाह की स्पीड से चले, यानी x प्लस वाई की स्पीड से चले, तो 6.5 घंटा का समय लग रहा है। यानी कितना ज़्यादा समय लग रहा है, कितना ज़्यादा समय लग रहा है, आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, यानी 1/2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। अब देखिए 1/2 घंटा ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, 1/2 घंटा जो समय लग रहा है ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले जो है 36 किलोमीटर x प्लस वाई की स्पीड से जा रही थी, और अब जो है 24 किलोमीटर x प्लस वाई की स्पीड से जा रही है। यानी ये जो 12 किलोमीटर का कमी हुआ, x प्लस वाई की स्पीड से जाने में 12 किलोमीटर का कमी हुआ, वो 12 किलोमीटर किससे चल रही है, x माइनस वाई की स्पीड से। यानी 12 किलोमीटर ज़्यादा अगर x माइनस वाई की स्पीड से चल रही है तो कितना ज़्यादा समय लग रहा है, आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, यानी 1/2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। यानी हम ये निकाल लें कि पूरे के पूरे ये 36 किलोमीटर जो है, पूरे के पूरे अगर 36 किलोमीटर x प्लस वाई से ना जाके अगर x माइनस वाई से जाए तो कितना ज़्यादा समय लगेगा। यानी 12 किलोमीटर ज़्यादा जब जा रही है x माइनस वाई के स्पीड से तो आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो पूरे 36 किलोमीटर अगर x माइनस वाई की स्पीड से ज़्यादा जाएगी तो कितना ज़्यादा समय लग जाएगा। यानी हमने इस साइड अगर 3 से गुना किया तो इस साइड भी हमारा 3 से गुना हो जाएगा, यानी 3/2 घंटा ज़्यादा समय लग जाएगा। यानी ये पूरे जो दूरी है 36 प्लस का 24 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 60 किलोमीटर की पूरी दूरी अगर x माइनस वाई के स्पीड से जाया जाए तो कितना ज़्यादा समय लग जाएगा, 3/2 घंटा ज़्यादा समय लग जाएगा। किससे, 6 घंटा से 3 घंटा, 3/2 घंटा जो है ज़्यादा समय लग जाएगा। यानी 6 में हम 3/2 को ऐड करेंगे, यानी x माइनस वाई के स्पीड से ये पूरे 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 6 घंटा प्लस का 3/2 घंटा, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15/2 घंटा। अब देखिए हमें x माइनस वाई के स्पीड से 60 किलोमीटर का दूरी जाने में 15/2 घंटा का समय लग रहा है। यानी दूरी पता है, हमें समय पता है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अगर इस दूरी में हम इस समय से 15/2 से भाग देंगे, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, 8 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमारा x माइनस वाई का वैल्यू पता चल गया 8 किलोमीटर पर घंटा। अब हम इस x माइनस वाई का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम जो निकाल सकते हैं
x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने पहले इक्वेशन में x माइनस वाई का वैल्यू पुट किया, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकल के है 8 किलोमीटर पर घंटा। हम यहाँ 8 पुट करेंगे, 8 से हम 24 को काटेंगे 3 बार में जाएगा, इस 3 को हम इस साइड लाएंगे यानी माइनस का 3 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस 3 से हम 36 को काटेंगे 12 बार में जाएगा, यानी हमारा x प्लस वाई क्या निकल के आ गया 12 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया कि 12 किलोमीटर पर घंटा है और x माइनस वाई का वैल्यू हमें क्या पता है 8 किलोमीटर पर घंटा है। अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई का हमें वैल्यू पता चल गया और हमें क्वेश्चन में निकालना था नाव की चाल, यानी हमें x का वैल्यू निकालना था। x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू हमें पता है, तो हम अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यहाँ से y कट जाएगा, प्लस के y से माइनस का y हमारा कट जाएगा। 2x किसके बराबर निकल के आ गया 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमारा x किसके बराबर निकल के आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा के बराबर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि एक नाव 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है तथा 44 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो कुल 10 घंटा लगते हैं। यदि नाव 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाए तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह जाए तो 13 घंटा लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्रति प्रवाह और अनुप्रवाह। प्रति प्रवाह का मतलब क्या होता है धारा के विरुद्ध। जब नाव धारा के विरुद्ध जाती है तो वहां पे क्या होता है नाव और धारा का स्पीड जो है माइनस होता है। और जब हमें दूसरा क्या दिया अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है धारा के साथ। जब नाव धारा के साथ जाती है तो वहां क्या होता है नाव और धारा का स्पीड हमारा ऐड होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर जो है 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह जा रही है, यानी धारा के विरुद्ध, प्लस का 44 किलोमीटर जो है अनुप्रवाह जा रही है, यानी धारा के साथ। समय कितना निकल के हमारा आ रहा है 10 घंटा का हमारा समय निकल के आ रहा है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह, 40 किलोमीटर जो है x माइनस वाई के स्पीड से, प्लस का 55 किलोमीटर जो है अनुप्रवाह यानी x प्लस वाई के स्पीड से, तो समय कितना लग रहा है 13 घंटा का समय लग रहा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कुछ दूरी को अनुप्रवाह से ना चल के अगर प्रति प्रवाह से चल रहा था तो वहां हमारा समय ज़्यादा लग रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ कि प्रति प्रवाह पहले 30 किलोमीटर चल रहा था, अब 40 किलोमीटर चल रहा है। अनुप्रवाह पहले 44 किलोमीटर चल रहा था, अब 55 किलोमीटर चल रहा है, और हमारा समय ज़्यादा दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम x प्लस वाई और x माइनस वाई का, x प्लस वाई और x माइनस वाई का हम वैल्यू सोच लें। देखिए हम x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू क्या सोचे कि हमारा 10 घंटा निकल के आ जाए। तो हम सबसे पहले x प्लस वाई का वैल्यू कुछ मानते हैं। तो देखिए हम x प्लस वाई का वैल्यू क्या मान सकते हैं, x प्लस वाई का हम क्या वैल्यू मान सकते हैं। यहाँ हमारा क्या है 55 है, यहाँ क्या है 44 है। तो हम x प्लस वाई की जगह हम ऐसा कुछ रखेंगे कि जो 55 को भी काट दे और 44 को भी काट दे। तो हम अगर 55 का फैक्टर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 5 गुने 11, और 44 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 11, यानी यहाँ भी हमारा 11 आ रहा है और यहाँ भी 11 आ रहा है। तो हम एक बार x प्लस वाई का वैल्यू मान लेते हैं 11 किलोमीटर पर घंटा। हम मान लेते हैं, हमने माना कि x प्लस वाई जो है कितना है 11 किलोमीटर पर घंटा है। हमने क्या माना x प्लस वाई जो है 11 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए अगर हम x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ जो हम 44 में 11 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4 घंटा, यानी यहाँ जो हमारा 4 घंटा निकल के आ गया और टोटल जो है हमारा 10 घंटा होना चाहिए। यानी यहाँ हम x माइनस वाई का वैल्यू क्या वैसा पुट करें कि हमारा 6 घंटा निकल के आ जाए, क्योंकि यहाँ से तो हमारा 4 घंटा पता चल गया। तो हम यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा 6 घंटा निकल के आ जाए। तो हम 30 में क्या चीज़ से भाग देंगे कि हमारा 6 आएगा। तो हम अगर 30 में 5 से भाग देंगे तो हमारा 6 निकल के आ जाएगा। यानी x माइनस वाई का वैल्यू हम क्या सोच सकते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू हम सोच सकते हैं 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू हम इसमें भी पुट करके देखेंगे। हमारा अगर 13 घंटा निकल के आ गया तब हमें पता चलेगा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू यही हमारा सही है। तो देखिए हम यहाँ पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ हम x माइनस वाई का वैल्यू पुट करेंगे, यानी x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 5 है। अगर हम 5 से 40 में भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 8 घंटा,
और यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू हम 11 पुट करेंगे तो 55 में 11 से भाग देंगे कितना आएगा 5 आएगा, यानी 8 प्लस का 5 घंटा हमारा कितना हो जाएगा 13 घंटा। यानी हमारा ये प्रमाणित हो गया कि x प्लस वाई जो है 11 किलोमीटर पर घंटा है और x माइनस वाई क्या है 5 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें जो है शांत जल में नाव की चाल निकालना है, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यानी हमारा 2x क्या हो जाएगा, 2x जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर घंटा, ये कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर घंटा, यानी x हमारा क्या निकल के आ जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। यानी शांत जल में जो हमारा नाव का स्पीड है वो हमारा क्या है 8 किलोमीटर पर घंटा है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नाव 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है तथा 44 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो कुल 10 घंटा लगते हैं। यदि नाव 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाए तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह जाए तो 13 घंटा लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल। देखिए हमें क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ है, प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह। प्रतिप्रवाह का मतलब होता है धारा के विरुद्ध और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। जब नाव धारा के विरुद्ध जाती है तो वहाँ क्या होता है, धारा और नाव का जो स्पीड है माइनस होता है, और जब नाव धारा के साथ जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड जो है जुड़ता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर जो है प्रति प्रवाह जा रही है यानी x माइनस वाई की स्पीड से, और 44 किलोमीटर जो है x प्लस वाई की स्पीड से यानी अनुप्रवाह जा रही है x प्लस वाई की स्पीड से, तो 10 घंटा का समय लग रहा है टोटल। और दूसरा हमें दिया कि अगर 40 किलोमीटर x माइनस वाई की स्पीड से यानी प्रति प्रवाह जाए और 55 किलोमीटर जो है अनुप्रवाह यानी x प्लस वाई की स्पीड से जाए तो 13 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दिया हुआ था कि कुछ दूरी जो है x प्लस वाई से ना चल के x माइनस वाई से चल रहा था, तो हम वहाँ कुछ सोच पाए थे कि हम ये निकाल पाए थे कि जो भी हमारा 12 किलोमीटर का दूरी था वो x प्लस वाई से ना चल के x माइनस वाई से चल रहा था, तो हमने ये सोच लिया कि पूरा दूरी जो x प्लस वाई से चल रहा था वहाँ उस दूरी को x माइनस वाई से चलता तो कितना ज़्यादा समय लगता, तो हमने वहाँ x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लिया था। लेकिन हम यहाँ जो है ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जो है 30 किलोमीटर जो है x माइनस वाई के साथ जा रहा था, तो अब 40 किलोमीटर x माइनस वाई के साथ जा रहा है, 44 किलोमीटर x प्लस वाई के साथ जा रहा है, तो अब जो है 55 किलोमीटर x प्लस वाई के साथ जा रहा है, यानी दोनों में दूरी में वृद्धि हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ क्या सोच सकते हैं, हम x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू हम ऐसा क्या सोचे जो हमारा 10 घंटा निकल के आ जाए। तो देखिए हम सबसे पहले हम x प्लस वाई का वैल्यू सोचते हैं। हम x प्लस वाई का वैल्यू क्या सोचेंगे, यहाँ हमारा क्या है 44 है और यहाँ क्या है 55 है। तो देखिए हमें x प्लस वाई का कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है जो 44 को भी काटे और 55 को भी काटे। तो हम अगर 44 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 11 यानी 2 इंटू 2 इंटू 11 हो जाएगा, और 55 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 11 यानी यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है। तो हम एक बार x प्लस वाई का वैल्यू जो है 11 मान लेते हैं। हमने मान लिया कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है 11 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हम अगर यहाँ 11 किलोमीटर पर घंटा पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यानी 44 में हम 11 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 4 घंटा। यहाँ 4 घंटा निकल के आ गया और टोटल जो है हमारा 10 घंटा होना चाहिए। यानी यहाँ हम x माइनस वाई का वैल्यू क्या वैसा पुट करें कि जिसे हम 30 में भाग देंगे तो हमारा 6 घंटा आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं कि 30 में हम भाग दें तो 6 निकल के आए, यानी हम यहाँ 5 रख सकते हैं। 5 से अगर हम 30 में भाग देंगे तो हमारा 6 निकल के आ जाएगा, 6 घंटा। 6 घंटा प्लस का 4 घंटा हमारा कितना निकल के आ जाएगा 10 घंटा निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये जो है x माइनस वाई का वैल्यू हमारा क्या हो गया 5 घंटा 5 किलोमीटर पर घंटा, और x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 11 किलोमीटर पर घंटा। इन दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, अगर हमारा 13 घंटा निकल के आ गया तो हम मानेंगे कि ये जो दोनों हमारा वैल्यू है हमने जो मान के रखा है ये हमारा वैल्यू सही है। अब हम यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 40 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 8 घंटा, और 55 में यानी x प्लस वाई का हमारा वैल्यू कितना है 11, अगर 55 में हम 11 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 5 घंटा। 8 घंटा प्लस का 5 घंटा कितना निकल के आ गया 13 घंटा। इसका मतलब कि जो हमारा x प्लस वाई का 11 किलोमीटर पर घंटा ये वैल्यू सही है, और x माइनस वाई जो है 5 किलोमीटर पर घंटा ये भी वैल्यू हमारा सही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, शांत जल में नाव की चाल, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। अगर x प्लस वाई हमें पता है, x माइनस वाई पता है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 8 किलोमीटर पर घंटा।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है और कुल समय 10 घंटा लगते हैं। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। तो धारा और नाव की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, धारा और नाव की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में समय लग रहा है। तो देखिए हमने एक कंसेप्ट बताया था, हमने जो है टाइम एंड डिस्टेंस में हमने एक कंसेप्ट बताया था कि जब हमारा टाइम सेम हो, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए हमें यहाँ डिस्टेंस पता है कि 2 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत जा रहा है और 3 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, सेम जो है टाइम में। तो हमारा डिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। जब हमारा टाइम सेम हो, जब हमारा टाइम जो है सेम हो, तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारा स्पीड का, जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, स्पीड का होगा। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता है कि धारा के साथ जब जा रहा है तो 3 किलोमीटर जा रहा है और धारा के विपरीत जब जा रहा है तो उतना ही समय में 2 किलोमीटर जा रहा है। तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड भी हो जाएगा 3:2, यानी जब धारा के साथ जा रहा है तो 3 यूनिट का स्पीड है, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, और x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 यूनिट है। अब देखिए हमें स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो पता चल गया। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो 10 घंटा का समय लग रहा है। 72 किलोमीटर जा रहा है और 72 किलोमीटर ही वापस आ रहा है। यहाँ क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस जो है सेम है तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो टाइम का होगा। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए हमें जो है स्पीड का रेशियो पता है, स्पीड का रेशियो कितना है, 3:2 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट 2:3। यानी जब धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ जब जा रहा है तो 2 यूनिट का समय लग रहा है, और धारा के विपरीत जा रहा है तो कितना यूनिट का समय लग रहा है, 3 यूनिट का समय लग रहा है। 72 किलोमीटर जब धारा के साथ जा रहा है तो 2 यूनिट का समय लग रहा है, और धारा के विपरीत जा रहा है तो 3 यूनिट का समय लग रहा है। यानी टोटल यहाँ कितना लग जा रहा है, 5 यूनिट का समय लग जा रहा है। और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो कुल 10 घंटा का समय लगता है। यानी 5 यूनिट का जो वैल्यू है, जो 5 यूनिट का वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, 10 घंटे के बराबर हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 10 घंटे के बराबर। तो 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4 घंटे के बराबर। और 3 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 6 घंटे के बराबर। अब देखिए हमारा ये निकल के आ गया कि 72 किलोमीटर जब धारा के साथ जा रहा है तो 4 घंटे का समय लग रहा है, और जब 72 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से जो है धारा के साथ और धारा के विरुद्ध वाला स्पीड निकाल सकते हैं। यानी 72 किलोमीटर जाने में x प्लस वाई के स्पीड से अगर जब जा रहा होगा 72 किलोमीटर तो कितना समय लग रहा है, 4 घंटा का समय लग रहा है। तो हम x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा 72 किलोमीटर समय कितना लग रहा है, 4 घंटा, यानी कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर घंटा। और x माइनस वाई हमारा निकल के आ जाएगा। जब x माइनस वाई के स्पीड से यानी धारा के विरुद्ध जा रहा है तो कितना समय लग जा रहा है, 72 किलोमीटर जाने में 6 घंटा का समय लग रहा है। यानी 72/6 करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है धारा और नाव की चाल निकालना है। अब देखिए हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया कि 18 किलोमीटर पर घंटा है, और x माइनस वाई का वैल्यू पता चल गया कि 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो हम यहाँ से नाव और धारा का स्पीड निकाल सकते हैं, यानी हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे यानी हमारा y से y कट जाएगा, 2x किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 18 प्लस का 12 यानी 30, 2x निकल के आ गया 30, यानी x हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x हमारा निकल के आ जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। x हमारा क्या निकल के आ गया, 15 किलोमीटर पर घंटा। तो हम y भी निकाल सकते हैं, हम किसी एक वैल्यू में, किसी एक इक्वेशन में हम y का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। यानी हम y का वैल्यू जो है किसी एक में पुट कर लेते हैं,
एक्स का वैल्यू हम किसी एक में पुट कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यानी 15 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो है वाई का वैल्यू निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमारा एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा, और वाई का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है और कुल समय 10 घंटा लगते हैं। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। तो धारा और नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, धारा और नाव की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। यानी टाइम हमारा क्या है, टाइम जो है सेम है। अगर टाइम सेम है तो हमारा एक कंसेप्ट होता है कि जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही जो है स्पीड का रेशियो होगा। टाइम अगर सेम है तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, हमारा स्पीड का रेशियो होगा। अब देखिए हमें डिस्टेंस तो पता है कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जा रहा है और धारा के विपरीत दिशा में जो है 2 किलोमीटर जा रहा है, यानी डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया 3:2 हो गया। तो स्पीड का भी रेशियो हमारा सेम होगा, 3:2 होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि जो धारा के साथ जा रहा है यानी x + y, तो उसका स्पीड कितना है 3 यूनिट है, और धारा के विपरीत जा रहा है यानी x - y कितना है 2 यूनिट है। अब हमें स्पीड जो है पता चल गया, स्पीड का रेशियो पता चल गया। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो 10 घंटा का समय लग रहा है। 72 किलोमीटर जा रहा है और 72 किलोमीटर ही वापस आ रहा है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए हमें स्पीड का तो रेशियो पता है, स्पीड का रेशियो कितना है 3:2 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी 2:3। यानी 72 किलोमीटर अगर धारा के साथ जा रहा है तो 2 यूनिट का समय लग रहा है, और 72 किलोमीटर अगर धारा के विरुद्ध जा रहा है तो 3 यूनिट का समय लग रहा है। टोटल कितना समय लग रहा है, 5 यूनिट का समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में टोटल समय कितना दिया हुआ है 10 घंटा का, यानी 5 यूनिट का वैल्यू क्या है 10 घंटा है। तो हम यहाँ से 2 यूनिट और 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 4 घंटा, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 6 घंटा। यानी धारा के साथ जाने में 72 किलोमीटर 4 घंटा का समय लग रहा है, और धारा के विरुद्ध 72 किलोमीटर जाने में 6 घंटा का समय लग रहा है। तो हम यहाँ से धारा के साथ और धारा के विरुद्ध वाला स्पीड निकाल सकते हैं। धारा के साथ 72 किलोमीटर जाने में 4 घंटा समय लग रहा है, तो स्पीड कितना निकल के आ गया 18 किलोमीटर पर घंटा। और धारा के विरुद्ध 72 किलोमीटर जाने में अगर 6 घंटा का समय लग रहा है तो यहाँ स्पीड क्या निकल के आ जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। यानी x + y का वैल्यू हमें पता चल गया, x - y का वैल्यू पता चल गया। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, धारा और नाव की चाल निकालना है। तो देखिए धारा और नाव की चाल हमें निकालना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा। अब हम x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा y वहाँ से क्या निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा। यानी नाव की चाल जो है 15 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर पर घंटा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।